मनुस्मृति सप्तम अध्याय। सातवें अध्याय में मनु राजा के लिए आचरणीय धर्म का परिचय देते हुए कहते हैं कि राजा के अभाव में इस संसार में सर्वत्र उपद्रव होने लगते हैं और लोग भयग्रस्त हो जाते हैं। यही कारण है कि भगवान ने सारी प्रजा की रक्षा के लिए राजा को उत्पन्न किया। राजा धरती पर अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, वरुण और इंद्र का प्रतिनिधि होता है, अर्थात राजा में इन सभी के गुण विद्यमान हैं। अगर राजा बालक भी हो तो भी उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने धर्म की और प्रजा की रक्षा के लिए राजा को दंड देने की शक्ति और अधिकार प्रदान किया है, और अगर दंड ना हो तो चारों ओर शीघ्र ही अव्यवस्था फैल जाती है। देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, पक्षी, सर्प आदि सभी दंड के भय से कर्तव्य पालन में प्रवृत्त होते हैं। दंड के प्रयोग से अन्याय करने वाला राजा कुल सहित विनाश को प्राप्त होता है तथा वहाँ पर रहने वाले मुनि और देव भी पीड़ित होते हैं। राजा को अपनी प्रजा के प्रति न्यायकारी तथा शत्रुओं के प्रति कठोर होना चाहिए। उसे ब्राह्मणों के प्रति क्षमा व उदारतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ राजा के आचरण के बारे में बताते हुए मनु कहते हैं, राजा को प्रातःकाल उठकर तीनों वेदों में निष्णात ब्राह्मणों की सेवा में उपस्थित होना चाहिए और उनके निर्देश के अनुसार राजकार्य का संचालन करना चाहिए। राजा को सदैव उनकी सेवा करनी चाहिए। इतिहास साक्षी है कि नहुस, सुदास, यवन, निमि आदि राजा ब्राह्मण का अपमान करने के कारण नष्ट हो गए। राजा को अपनी इंद्रियों पर विजय का दिन रात प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को वश में रखने में समर्थ होता है। राजा को काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले विषयों से मुक्त रहने और उन पर विजय पाने का प्रयास करना चाहिए। काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोष हैं। 1 शिकार खेलना, 2 जुआ खेलना, 3 दिन में सोना, 4 दूसरों की निंदा करना, 5 स्त्रियों का संग, 6 सुरापान, 7 नाचना, 8 गाना, 9 बजाना और 10वां है अकारण इधर उधर घूमना। तथा क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोष हैं। पहला चुगली करना, दूसरा साहस, तीसरा द्रोह, चौथा ईर्ष्या, 5वां दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि, 6वां दूसरे की संपत्ति का हरण करना, 7वां दूसरे को गाली देना और 8वां दूसरों से कठोर व्यवहार करना। राजा को कुल परंपरा से सेवारत, शास्त्र के ज्ञाता, सूरवीर, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न तथा परीक्षा में खरे उतरने वाले 7-8 व्यक्तियों को सचिव के पद पर नियुक्त करना चाहिए और इन सचिवों से संधि, युद्ध, धन धान्य की वृद्धि आदि की चर्चा करती रहनी चाहिए। राजा ब्राह्मण मंत्री पर विश्वास करके अपने सारे कार्यों का भार उसी पर सौंप दे और उसके साथ भली प्रकार विचार विमर्श करके निर्णय करे। राजा को अपने पास कोष और राष्ट्र की रक्षा का कार्य रखना चाहिए। अन्य कार्य मंत्रियों को सौंप देने चाहिए। राजा को अपनी राजधानी ऐसे स्थान को बनाना चाहिए जिसके चारों ओर जंगल हो, जहाँ की धरती हरी भरी और धन्य धान्य से संपन्न हो, पानी की प्रचुरता हो, जहाँ शिष्ट आर्य पुरुष निवास करते हों, जहाँ किसी प्रकार के रोग की आशंका न हो तथा आजीविका के अनेक साधन उपलब्ध हों। मनु दुर्गों के प्रकार बताते हुए गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कि दुर्ग का निर्माण किया ही इसलिए जाता है कि दुर्ग की 4 दीवारी के भीतर रहने वाला एक योद्धा बाहर के 100 योद्धाओं का सामना करने में समर्थ हो सके। उस दुर्ग में शास्त्रों का, धन्य धान्य का, हाथी, घोड़े, रथ, जल, ईंधन आदि का बहुत बड़ा भंडार होना चाहिए तथा उसमें ब्राह्मणों, शिल्पियों, यंत्रकारों का निवास होना चाहिए।
दुर्ग में रहते हुए राजा को अनेक यज्ञ करने चाहिए, जिसमें बड़ी बड़ी दक्षिणाएं उसे देनी चाहिए। उसे वेद शास्त्रों में बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए तथा प्रजा के साथ अपनी संतान के समान व्यवहार करना चाहिए। राजा को गुरुकुल से लौटे स्नातक ब्राह्मण की सेवा पूजा करनी चाहिए और दान देना चाहिए। स्नातक ब्राह्मणों को दान देना यज्ञ आदि करने से अधिक श्रेष्ठ है। क्षत्रिय और वैश्य को दिए गए दान का उसके मूल्य के बराबर फल होता है। अशिक्षित ब्राह्मण को दिए गए दान का दुगना तथा वेद विद्या में पारंगत ब्राह्मण को दान का अनंत गुना फल लाभ के रूप में मिलता है। प्रजा का पालन करता हुआ राजा यदि किसी अन्य राजा द्वारा युद्ध के लिए ललकारा जाता है तो उसे क्षत्रिय धर्म का अनुसरण करते हुए चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर न हटना, प्रजा का पालन करना और धन संपत्ति से ब्राह्मणों की सेवा करना, ये राजाओं के कल्याण करने वाले धर्म हैं। युद्ध में एक दूसरे के वध की कामना करते हुए अपनी पूरी शक्ति से लोहा लेने वाले और प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी पीछे न हटने वाले राजा युद्ध में प्राण त्यागने पर स्वर्गगामी होते हैं। वीर क्षत्रिय को रथ, घोड़े आदि से उतरकर धरती पर खड़े, नपुंसक हाथ जोड़कर खड़े, कवच उतारे खड़े, बिना शस्त्र धारण किए नग्न जो लड़ाई देख रहा हो अथवा भागते हुए शत्रु का वध नहीं करना चाहिए। जो राजा डरे हुए अथवा युद्ध से लौटते हुए शत्रु का वध करता है वह मरने वाला के द्वारा किए गए सभी पापों के फल को भोगता है। राजा द्वारा युद्ध में लूटे हुए माल को योद्धाओं को ही दे देना चाहिए। राजाओं को सदैव शक्ति का प्रयोग करने वाला, संपत्ति को गुप्त रखने वाला और शत्रुओं की कमजोरी पर नज़र रखने वाला होना चाहिए। राजा को बगुले के समान ध्यान रखने वाला, शेर के समान पराक्रम करने वाला, भेड़िए के समान निर्मम हत्या करने वाला और खरगोश के समान भागने वाला होना चाहिए। विजय की कामना करने वाले राजा को साम दाम जैसे उपायों से अपने विरोधियों को वश में करना चाहिए। राजनीति के 4 उपायों साम दाम दंड भेद में से पंडित लोग राष्ट्र की उन्नति के लिए साम और दंड के प्रयोग का ही अधिक समर्थन करते हैं। अज्ञानवश अपनी प्रजा को दुख देने वाला विवेकहीन राजा शीघ्र ही अपने परिवारजनों के साथ अपने राज्य और जीवन से हाथ धो बैठता है। राजा को राज्य में उचित व्यवस्था और उन्नति के लिए गांव में वर्ग बनाने चाहिए, जिसका मुखिया नियुक्त करना चाहिए जो उन ग्रामों के वर्गों का ध्यान रखे, कर की उगाही करे एवं अन्य व्यवस्थाएं बनाए रखे। राज्य कर्मचारी प्राय भ्रष्ट होते हैं, अतः राजा को इन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और घूस लेने वाले अधिकारी की सारी संपत्ति छीनकर उसे देश से बाहर निकाल देना चाहिए। राजा को इस रूप में कर लगाना चाहिए जिससे राष्ट्र में उद्योग और व्यापारों की वृद्धि हो तथा राजा को भी आमदनी हो। जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और भंवरा धीरे धीरे ही अपना आहार खींचते हैं, उसी प्रकार राजा को राष्ट्र से थोड़ा थोड़ा करके ही कर वसूलना चाहिए। राजा को पशुओं और सोने के क्रय विक्रय में होने वाले लाभ का 2%, अनाज का 12वां भाग कर के रूप में वसूलना चाहिए। राजा को इस बात की विशेष चिंता करनी चाहिए कि उसके राज्य में रहता हुआ ब्राह्मण भूख से पीड़ित ना होने पाए। जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण भूख से व्याकुल होता है, उस राजा का थोड़े ही समय में राज्य नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा को ब्राह्मण की आजीविका और जीवन की रक्षा करनी चाहिए। राजा से संरक्षण प्राप्त करने वाला ब्राह्मण जब प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है तो उससे राजा की आयु, धन और यश में वृद्धि होती है। विदेशियों से भी राजा को थोड़ा बहुत कर वसूल करना चाहिए।
राजा को लोहार, बढ़ई, मजदूरी करने वाले कारीगर इनसे कर नहीं लेना चाहिए, उनसे कुछ काम करवा लेना चाहिए। राजा को अवसर और कार्य के अनुसार ही कठोर तथा कोमल हो जाना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार चलने वाला राजा ही प्रजा के अनुकूल होता है। यदि राजा बीमारी के कारण या अधिक कार्य के कारण राज्य के प्रत्येक विषय की देखरेख नहीं कर सकता है, तो उसे एक योग्य व्यक्ति को प्रधान अमात्य के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जिस राजा और राज्य के अधिकारियों के सामने जनता डाकुओं द्वारा लूटी जाती है और सहायता के लिए चिल्लाती है, उस राजा को जीवित न समझकर मरा हुआ ही समझना चाहिए। राजा को अपने मंत्रियों के साथ किसी गुप्त स्थान पर परामर्श करना चाहिए। राजा के पड़ोसी राजाओं के साथ 4 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। पहला, मध्य अर्थात अवसर के अनुकूल व्यवहार करने वाला। दूसरा, गुप्त रूप से विजय की इच्छा रखने वाला। तीसरा, उदासीन रहने वाला। और चौथा, प्रकट रूप में शत्रु। राजा को शत्रु पर अभियान करने से पहले अवसर की प्रतीक्षा, भीतर से शत्रुता रखते हुए बाहर से मित्रता बनाए रखना तथा अपने से अधिक शक्तिशाली का आश्रय लेकर शत्रु को दबाना, ऐसे गुणों पर सदैव विचार करते रहना चाहिए। वर्तमान में थोड़ी बहुत पीड़ा भुगतने पर भी भविष्य में अपनी निश्चित बढ़ोतरी को देखकर संधि भी कर लेनी चाहिए। सभी प्रकार से अपनी प्रजा को संतुष्ट और सेना को शक्तिशाली देखने पर शत्रु की प्रजा को विपत्ति में तथा उसकी सेना को कमज़ोर देखने पर राजा को अपने शत्रु पर आक्रमण कर देना चाहिए। यदि राजा किन्हीं मामलों में स्वयं कमज़ोर हो तो उसे अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए और राजा को इतिहास से सबक भी लेना चाहिए। किसी दूसरे राज्य पर अभियान करने से पहले राजा को राज्य और दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था की अच्छी तरह तैयारी कर लेनी चाहिए। गुप्त रूप से शत्रु के हित की चिंता करने वाले मित्र से तथा एक बार सेवा से हटाकर फिर रखे गए सेवक से अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह दोनों गुप्त शत्रु बन जाने पर अत्यधिक कष्टदायी होते हैं। युद्ध करने वाले दोनों पक्षों की हार या जीत हमेशा अनित्य और अनिश्चित होती है, अर्थात यदि एक बार कोई जीत भी जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि वो दोबारा भी जीत जाएगा। अतः राजा को जहाँ तक हो सके युद्ध से दूर ही रहना चाहिए। युद्ध में विजय के बाद राजा को देवों और धर्मात्मा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। जिन प्रजाजनों की धन, अन्न, जल आदि की हानि हुई है उनकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और अपने प्रजाजनों को अभय का विश्वास प्रदान करना चाहिए। पराजित राजा और उसके मंत्रियों की इच्छा को जानकर विजयी राजा को पराजित राजा को ही अथवा उसके किसी वंश के अन्य व्यक्ति को राज्य पर प्रतिष्ठित कर देना चाहिए और वहाँ के प्रचलित नियम परंपराओं को अपनी स्वीकृति दे देनी चाहिए। कर्म करना मनुष्य के अधीन है और उसका फल देना भाग्य के अधीन है। मनुष्य का फल पर तो वश नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे कर्तव्य से विमुख हो जाना चाहिए, अर्थात फल की चिंता किए बिना भी उसे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। कोई भी राजा किसी से सोना लेकर अथवा भूमि लेकर उतना बलशाली नहीं होता जितना किसी की मित्रता को पाकर होता है। विपत्ति के समय रक्षा के लिए धन जोड़ना चाहिए। स्त्रियों की रक्षा के लिए उस धन को भी खर्च करने में संकोच नहीं करना चाहिए, परंतु जब स्वयं पर संकट आए तो धन और स्त्रियों को भी अपने बचाव में लगा देना चाहिए। राजा को अपने महल में पूर्णतया विश्वास, समय का ज्ञान रखने वाले तथा अच्छी तरह से परिचित सेवकों को ही रखना चाहिए। राजा को शुद्ध किए गए अन्न का ही सेवन करना चाहिए। राजा के महल में राजा का पंखा करने वाली, जलपान करने वाली स्त्रियां
सुंदर वेशभूषा वाली और चतुर होनी चाहिए। उनकी ईमानदारी की भी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। अपने महल में राजा को सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए।